हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज टू 100 में, जहां पे आप सीख रहे हैं अकाउंटेंसी। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा क्लास 12th का वो रहेगा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्योंकि बेटा हम कंपनीज़ के टॉपिक पढ़ रहे हैं और कंपनी के टॉपिक जो अभी तक आपने नहीं सीखे हैं वो आप हमारी पुरानी वीडियोज़ में जाके देखें। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें वहाँ पे वो अपलोड हो चुकी हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ से वो वीडियो देखनी है और उसके बाद आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है। और अगर आप स्पेशली इसी टॉपिक को सीखने आए हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बेटा? एक्चुअली होता यह है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास एप्लीकेंट्स आते हैं शेयर्स परचेज करने के लिए। क्योंकि कंपनी क्या करती है, कंपनी एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? जैसे बेटा आपके स्कूल्स वाले प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं जिसमें अपनी कंपनी की भर के तारीफ पेल देते हैं, वो है ना। जैसे स्कूल वाले भर के तारीफ लिखते हैं अपने प्रोस्पेक्टस में, वैसे ही कंपनी भी उसमें तारीफ लिखती है अपनी की कंपनी को। और उसमें कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करती है कि हमारा प्रॉफिट इतना था, इतना हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये हमारी एसेट्स हैं, ये हमारी पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, ये हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ये सब लिखती है। और लोग बाग उसे देख के अट्रैक्ट होते हैं कंपनी की तरफ और सोचते हैं कि हम इसमें निवेश कर दें, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। और जब बेटा पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने जाती है तो मतलब पब्लिक क्या करती है, कंपनी को शेयर्स का पैसा देती है। क्योंकि लोग बागों को पता है कि कंपनी शेयर इशू करने वाली है और नंबर ऑफ शेयर भी कंपनी मेंशन कर देती है कि हम इतने शेयर इशू करने वाले हैं। तो लोग बाग कंपनी को पैसा देने स्टार्ट कर देते हैं, कंपनी के पास पैसा आता चला जाता है, आता चला जाता है। तो बेटा काफ़ी बार ऐसा होता है कि कंपनी के पास जितने कंपनी ने शेयर ऑफर किए उससे ज़्यादा शेयर का पैसा कंपनी को रिसीव हो जाता है, उससे ज़्यादा अमाउंट रिसीव कर लेती है कंपनी। बेटा तीन तरीके की सिचुएशन होती हैं, एक फुली सब्सक्राइब होता है, एक अंडर सब्सक्रिप्शन होता है और एक ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। फुली सब्सक्रिप्शन का मतलब जो आप क्वेश्चन अभी तक करते आए हो प्रैक्टिस, कि जितने शेयर कंपनी ने इशू किए कंपनी के पास उतनी ही एप्लीकेशन आई, उसको बोल दिया जाता है कि ये फुली सब्सक्राइब है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर, लेकिन बेटा खरीदार सिर्फ 8,000 9,000 शेयर्स किया है, या 9,500 शेयर्स के खरीदार आए कंपनी के पास या एप्लीकेंट्स आए, तो उसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं कि कंपनी ने जितने ऑफर किए थे उतने शेयर सब्सक्राइब ही ना हो पाए। और बेटा फिर आखिरी केस आता है जिसको हम बोल दिया करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि कंपनी ने जितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए उससे ज्यादा अमाउंट कंपनी के पास रिसीव हो गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन बोल दिया। देखो तो फिर हमने क्या लिखा हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में, कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड। जो नंबर ऑफ शेयर अप्लाई होंगे वो ज्यादा होंगे, किससे ज्यादा होंगे बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर, जितने कंपनी ने शेयर ऑफर किए उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई। अब एप्लीकेशन ज्यादा आ गई तो मतलब कंपनी के पास अमाउंट ज्यादा आ गया। अब ये जो अमाउंट ज्यादा आ गया इसको कैसे सेटल किया जाए, तो आपके माइंड में आएगा भैया जो फालतू पैसा आ गया उसको वापस कर दीजिए ना बेटा। बस यही नहीं होता कि कंपनी पैसा वापस कर दे, कंपनी भी वकीलों की तरह होती है। वो वकील ही क्या आपने देखा है ना जोली LLB2 में, जो पैसे वापस लौटा दे वो वकील ही कैसा। तो वैसे ही बेटा कंपनी भी क्या करती है कि अगर एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो जरूरी नहीं है उसको वापस लौटाएं, कंपनी कॉन्सेप्ट लेकर आती है जिस कॉन्सेप्ट का नाम क्या होता है बेटा? प्रोराटा। यहीं से प्रोराटा करके कॉन्सेप्ट का जन्म होता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है, कि जब भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को किस तरीके से कंपनी सेटल डाउन करेगी, किस तरीके से लौटाएगी या रख लेगी, कुछ बातें बोल देगी, कुछ उनको बहला फुसला के भेज देगी, ये क्या करने वाली है, ये प्रोराटा के अंदर हमको सीखना होता है। कंपनी कहेगी कि आपका एक्स्ट्रा पैसा आ गया, जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया उसको हम कैसे सेटल करेंगे एक्सेस अमाउंट को, तो कंपनी कहती है रिजेक्ट द एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। दुकानदार को आपने 100 रुपए दिए, 70 रुपीज़ का आपने उससे सामान मांगा तो उसने 70 रुपये का सामान दे दिया और 30 रुपये आपको उसने लौटा दिए। तो बताओ बेटा ये काम क्या हो गया कि जो एक्स्ट्रा पैसा दिया वो लौटा दिया। वैसे ही आपने कंपनी को जितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए वो कंपनी ने तुरंत की तुरंत आपको लौटा दिए। तो इसको कहते हैं रिजेक्ट दी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। जो फालतू पैसा था वो रिजेक्ट कर दिया, कंपनी ने आपको वापस कर दिया। दूसरा आता है बेटा मेक प्रोराटा अलॉटमेंट। मेक प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब कंपनी ने आपको बोला जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है वो आप क्या कीजिए, अगली वाली इंस्टॉलमेंट पर लगा लीजिए। मतलब बेटा अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है तो आप एप्लीकेशन पे अगर कंपनी को पैसा देकर आओगे, अगर आपने एप्लीकेंट हो आप और आपने कंपनी को एप्लीकेशन दी और आपको कंपनी ने क्या दिए, शेयर्स, तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आपने पे कर दी कंपनी उसको ये बोल सकती है कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, अभी एप्लीकेशन का पैसा है, अगली बार जब अलॉटमेंट होगी तब आप इसको क्या करा देना, एडजस्ट करा लेना। तो बेटा ये सिचुएशन भी बनती है। तो प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब ही यहां पे बेटा ये निकल कर आता है कि जो एक्स्ट्रा मनी आपने पे कर दी,
जो एक्स्ट्रा मनी आप पे कर चुके हो कंपनी आपको उसे लौटाएगी नहीं, कंपनी आपसे बोल देगी कि ये पैसा हमारे पास रखा रहेगा, जब आप अगली इंस्टॉलमेंट पे करने आओगे तो इस पैसे को डिडक्ट करके पे कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा आपने मुझे 1000 रुपीज दिए और आपने काम करवाया सिर्फ 800 रुपीज का, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। अब आप कहते हो कि भैया 200 रुपये हमारे वापस कर दो, मैं कहता हूं बेटा ना 200 रुपये मुझसे वापस मत मांगो, आप अगली बार जब फिर काम कराने आओगे तो जो भी रुपए आपके बनते हैं उसमें से एडजस्ट करा लेना। और बेटा आपको और हमारा आना जाना लगा रहेगा क्योंकि आप हमसे पढ़ते हो तो आप हमें फीस देते हो, एग्जाम्पल के तौर पर जाइए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप अगले महीने फिर पढ़ोगे तो अगले महीने की फीस में ये रुपए डिडक्ट कर लेना। तो जो एक्स्ट्रा मनी होती है, और मैंने इसको कह दिया कि बेटा अगले महीने लगा लेना, इसी को बोल दिया जाता है प्रोराटा। कि अगर मेरी 800 रुपीज फीस है, आपने मुझे 1000 दिए, तो मैंने 200 रुपए आपको लौटाए नहीं, मैंने कहा अगले महीने लगा लेना। और अगले महीने जब आप लगाओगे तो इसी सिचुएशन को क्या बोल दिया जाएगा, प्रोराटा एडजस्टमेंट बोल दिया जाएगा। तो कंपनी क्या कर सकती है बेटा, प्रोराटा भी कर सकती है। और बेटा एक और केस होता है, खुद बनाया हुआ केस है बेटा, क्या कि पार्टली रिफंड कर दिया और पार्टली को प्रोराटा कर दिया। कि कंपनी ने कहा जो कुछ अमाउंट कंपनी ने रिफंड कर दिया और कुछ के लिए कहा कि बेटा वापस, जैसे मेरे पास आपने वही 1000 रुपीज दिए, मैंने आपको 100 रुपए लौटा दिए, मैंने कहा बेटा 100 रुपए तो आप ले जाओ क्योंकि मेरे पास 100 ही पड़े हैं, और जो 100 रुपए बचे वो अगली बार लगा लेना। तो फिर से वही आ गया, कुछ मैं लौटा दूं और कुछ को मैं पार्टली प्रोराटा के लिए ट्रांसफर कर दूं। तो एक ये भी केस हो सकता है कि पार्टली रिफंड एंड पार्टली प्रोराटा एडजस्टमेंट कर दी गई। तो एडजस्टमेंट का प्रोराटा का मतलब होता है बेटा नेक्स्ट कॉल के लिए पैसे को ट्रांसफर कर देना। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया कि बेटा एक कंपनी है जिसने 60,000 शेयर इशू किए, जो 10 रुपए का एक शेयर 2 रुपए के प्रीमियम के साथ 12 रुपए का हो गया, तो 12 रुपीज ईच हो गया। जब एप्लीकेशन मनी मांगी तो 3 रुपए थी, अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज बेटा इंक्लूडिंग प्रीमियम है यहाँ, मतलब 3 रुपए की इंस्टॉलमेंट है फेस वैल्यू और 2 रुपए यहाँ पे कंपनी प्रीमियम मांग रही है। और बाकी का बचा कुचा पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी मांग लेगी, जो कि 4 रुपए की रहने वाली है। कंपनी ने आगे बताया हमको एप्लीकेशन जो रिसीव हुई कंपनी को 82,000 शेयर्स की हुई। अब बेटा देखो ऑफर करें 60,000 लेकिन अप्लाई हो गए 82,000। अब बताओ जो अगर ऑफर से ज्यादा अप्लाई हो जाए तो इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलोगे, बिल्कुल बोलेंगे भैया। अब देखो इस ओवर सब्सक्रिप्शन को कंपनी कैसे सेटल डाउन करने वाली है, कहती है डायरेक्टर रिजोल्व टू अलॉट एज फॉलोज। कहते हैं डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन निकाला कि अलॉटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। कहते हैं जो एप्लीकेंट 30,000 शेयर्स के होंगे उनको तो 20,000 शेयर अलॉट कर दीजिए, मतलब जो 30,000 शेयर मांग रहे हैं उनको 20,000 दे दीजिए, मतलब बेटा कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट कर रही है। जो एप्लीकेंट 50,000 के होंगे उनको 40,000 शेयर्स दे दीजिए, मतलब कंपनी प्रोराटा कर रही है, एक्स्ट्रा मनी है लौटा नहीं रही है। और जो एप्लीकेशन 2000 शेयर की होगी उनको मत दीजिए कुछ भी। अब बेटा जिनको कोई शेयर नहीं दिया जाता उनका कोई भी पैसा नहीं रख सकते। जैसे आपने दुकानदार को 100 रुपीज देकर कहा मुझे ये सामान चाहिए, दुकानदार इधर से गया और घूम के वापस आया और कहता है ये सामान नहीं है, तो क्या बताओ वो आपको 100 रुपए वापस नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं है तो आप 100 रुपए वापस ले लो अपने। ऐसे थोड़ी कोई बात नहीं फिर आ जाना तब लगवा लेना, ये 100 रुपया हमें दे जाओ इसको, ऐसे नहीं हो सकता ना बेटा। ऐसा तो हो सकता है कि 100 में से 50 रुपए का सामान लाया और 50 रुपए के लिए वो कहे भैया अगली बार लगा लेना, अगर आपका आना जाना है उस शॉप से और आगे भी लगा रहे तो वही चीज यहां पे हो जाती है कि अगर कंपनी ने शेयर नहीं दिए तो कंपनी को ये पैसा क्या करना होगा, रिफंड करना होगा। तो बेटा इसी को हमने एक सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट किया। देखो क्या ऐसे तो बेटा प्रोराटा एक टेबल भी होती है लेकिन बहुत लंबी टेबल होती है। कुछ टीचर्स का मानना ये है, हमारा भी ऐसा मानना कि अगर आप वो टेबल पढ़ते हो तो आपको एक बार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन फिर वो आपके लिए परमानेंट हो जाती है। लेकिन उसी को शॉर्ट में भी निपटाया जा सकता है क्योंकि बेटा उस वर्किंग के कभी मार्क्स नहीं होते, वो वर्किंग आपको जो सॉल्यूशन आप करने वाले हो उसमें हेल्प करती है। तो इस वजह से हमने किस तरीके की वर्किंग की, क्या कि बेटा जो आपने शेयर अप्लाई किए वो लिख लो एक तरफ और जो शेयर कंपनी की तरफ से आपको अलॉट होने वाले वो लिख दो दूसरी तरफ। मतलब कंपनी ने 30,000 शेयर अप्लाई होने पे अलॉट किए 20,000 शेयर, मतलब 30,000 शेयर का पैसा लिया और आपको 20,000 शेयर दिए। आपने कंपनी को 50,000 का शेयर का पैसा दिया लेकिन कंपनी ने आपको 40,000 शेयर दिए। और आपने कंपनी को 2000 शेयर का पैसा दिया, कंपनी ने आपको सिर्फ एक भी शेयर नहीं दिया, सिर्फ जीरो नाम की एक चीज बताई और कहा कि अपना पैसा ले जाना। ठीक है, अब बेटा अगर मैं यहां पे चेक करूं कि कंपनी को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो देखो बेटा 30 में से 20,000 ही शेयर मिले तो मतलब आपने कंपनी को 10,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दे दिया होगा। ऐसे 50,000 शेयर में 40,000 शेयर मिले तो 10,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दे दिया। और बेटा जिनको कुछ नहीं मिला उन्होंने तो सारा ही फालतू दे दिया, 2,000 शेयर का पैसा। देख लो बेटा 50 में से 40 10,000 का पैसा एक्स्ट्रा है, 30 में से 20 10,000 का एक्स्ट्रा है और 2,000 में से 0 तो 2,000 रुपए का पैसा आपने एक्स्ट्रा दे रखा है। अगर मैं इसी शेयर को अमाउंट में चेक करने की कोशिश करूं तो बेटा मैं पेन चेंज कर लेता हूं।
आप जब कंपनी से शेयर परचेज करने जाते हो तो आप हमेशा एप्लीकेशन मनी के लिए पैसा लेकर जाते हो, क्योंकि आपको पता है एप्लीकेशन मनी पे करो, कंपनी का शेयर खरीद लो। तो आपने जितने भी शेयर के पैसे दिए होंगे वो 3 की मल्टीप्लाई करके दिए होंगे। तो अगर यहां पे देखा जाए तो जो आपने 10,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा दिया वो 3 की मल्टीप्लाई करके 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए होंगे आपने। ये रुपीज एक्स्ट्रा दे रखे हैं बेटा आपने। ऐसे ही दूसरे वाले ने भी 30,000 एक्स्ट्रा दिए और तीसरे वाले ने 6,000 रुपए दे रखे हैं कंपनी को। अब कंपनी इस सॉल्यूशन को क्या करने वाली है? देखो बेटा, पहली सिचुएशन में देखो यहां पे क्या हो रहा है, इन दोनों ही सिचुएशन में कंपनी प्रोराटा कर रही है। और प्रोराटा का मतलब होता है कि अमाउंट रिफंड नहीं करेगी कंपनी आपको अगली इंस्टॉलमेंट का झांसा दे के भेज देगी। कंपनी कहेगी अगली बार लगा लेना। तो देखो बेटा कैसे लगाएगी, 30 में से 20, तो मतलब ये 30,000 एक्स्ट्रा कंपनी कहती है ये हमारे पास एडवांस हो गया। और आप इसको कहां पे एडजस्ट करा लेना, जब आप अलॉटमेंट मनी पे 5 रुपए पे करने आओगे। जब कंपनी आपसे 5 रुपए अलॉटमेंट पे मांगेगी तो कंपनी कहेगी यहीं एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट पे। तो बेटा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे 30,000 रुपए। तो देखो अलॉटमेंट के लिए कितना एडवांस आ गया, एक तो 30,000 ये आ गया, प्लस फिर 30,000 रुपीज अगली इंस्टॉलमेंट है, ये भी प्रोराटा हुआ है बेटा दूसरे वाले को भी। तो ये भी 30,000 रुपए कंपनी कहेगी अगली बार लगवा लेना अलॉटमेंट पे। तो आप यहां पे भी 30,000 ऐड कर दोगे, टोटल मिला के कितना हो जाएगा बेटा 60,000। तो ये 60,000 रुपए क्या हो गया आपके पास, एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया। और ये एक्स्ट्रा अमाउंट आपने वापस नहीं लौटाया है, आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा दिया है और आपने उसको एडवांस मान लिया है। कब एडवांस मान लिया है? जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हो। एप्लीकेशन के टाइम पे एडवांस है। आपको एडवांस के बारे में अगर सीखना है क्या होता है एडवांस, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो बेटा आप हमारी लास्ट वीडियो जो है पुरानी वीडियो, उसमें जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया 60,000। अब बेटा बात करते हैं थर्ड वाली पार्टी की, जिसको शेयर ही नहीं मिले। अब बेटा अगर 6,000 रुपए देके एक भी शेयर नहीं ले रहा है अगला व्यक्ति, तो बताओ क्या इसके 6,000 रुपए रखने का कंपनी के पास अधिकार है? तो बेटा आप में से बहुत बच्चों का जवाब होगा भैया कोई मतलब ही नहीं बनता, जब 1 रुपये का सामान नहीं दिया तो 1 भी रुपया कंपनी रख नहीं सकती। कंपनी को अगर इनका पैसा रोकना है तो कुछ ना कुछ तो देकर रोकना पड़ेगा। तो मैंने कहा बेटा जब नहीं रोक सकते तो ये 6,000 रुपीज कंपनी को क्या कर देने चाहिए, वापस कर देने चाहिए। और वापस किससे करेगी कंपनी? बैंक से। जैसे बेटा बैंक में पैसा लिया जाता है वैसे ही बैंक से रिफंड कर दिया जाता है। तो एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी को यह कैलकुलेशन करनी पड़ती है अगर केस होता है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का। कंपनी जितना पैसा लेती है उस पैसे को लेने के बाद तो पहली एंट्री जो आप बनाते हो उसमें सारा अमाउंट रिसीव कर लेते हो, लेकिन उसके बाद जब कैपिटल में ट्रांसफर करते हो तो बेटा कैपिटल में सिर्फ कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो जितना आपने ऑफर किया है। तो 6,000 की 30 में मल्टीप्लाई करोगे 60,000 की, तो 1,80,000 की ही कैपिटल क्रिएट हो सकती थी। तो जो एक्स्ट्रा पैसा हो गया बेटा 60,000 रुपीज आपने एडवांस मान के एडजस्ट कर दिया, और बेटा जो 6,000 रुपीज थे उसको आपने बैंक से रिफंड कर दिया, क्योंकि आपने इन शेयर होल्डर को एक भी शेयर अलॉट नहीं किया था। तो ये है बेटा हमारा प्रोराटा का कॉन्सेप्ट। इसके क्वेश्चन भी बेटा आपको जल्द वीडियो में मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप हमारी जो पुरानी वीडियो हैं उनको देखें, उनसे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी शेयर कैपिटल के बारे में। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।